बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम अज़ीज़ तलबा, मेरा नाम रईस अहमद है। मैं आपका 10वीं जमात रियाजी का उस्ताद हूँ। जैसे कि आप जानते हैं, पिछले लेक्चर के अंदर हमने इंतशारी पैमाने की तारीफ़ की। उससे मुतालिक हमने सात की तारीफ़ की। सात गिरोही मवाद के लिए किस तरह से मालूम करते हैं, उसके लिए हमने मिसाल नंबर 1 से उसकी वजाहत की। गैर गिरोही मवाद के लिए हम किस तरह से सात मालूम कर सकते हैं, मिसाल से उसकी भी वजाहत की। उसके बाद तगैरियत और मेयारी हराफ किस तरह से हम मालूम करते हैं, मिसाल नंबर 3 से हमने सीखा। आइए आज के लेक्चर में हम ये सीखते हैं किस तरह से गिरोही मवाद के लिए तगैरियत और मेयारी इनहराफ मालूम कर सकते हैं। बढ़ते हैं हम वाइट बोर्ड की जानिब। यूनिट नंबर 6। आज के लेक्चर के अंदर हम तगैरियत और मेयारी इनहराफ मालूम करने के दूसरे फार्मूलाज देखते हैं जो गिरोही मवाद के लिए हैं। पहला कुलिया है s की 2 बराबर है f का x की 2 के साथ हासिल ज़रब और उन तमाम मुद्दात का मजमुआ बटा f के तमाम मुद्दात के मजमुआ पे नफी fx का हासिल ज़रब उनसे हासिल होने वाली तमाम मुद्दात का मजमुआ बटा तादाद के मजमुआ का मुरब्बा। या हम ये कुलिया भी इस्तेमाल कर सकते हैं, f का जो दिया गया मवाद है उसका हिसाबी औस से इनहराफ का मुरब्बे के साथ हासिल ज़रब और इन तमाम मुद्दात का मजमुआ बटा मुद्दात के मजमुआ के। मेयारी इनहराफ का जो फार्मूला है उसमें हम क्या करेंगे, तगैरियत के फार्मूले का मुस्बत जज़र ले लेंगे तो हमारे पास मेयारी इनहराफ का फार्मूला आ जाएगा। आइए इससे मुतालिक मिसाल नंबर 4 उसे हम हल करते हैं। मिसाल नंबर 4 जिसमें कहा गया है मंदरज़ाल मवाद टॉफ़ी के डब्बों के औज़ान ग्रामों में ज़ाहिर कर रहा है। तगैरियत और मेयारी इनहराफ मालूम करें। हमें x की कीमतें दी गई हैं और f भी मालूम है। तो आइए अब हम इसके हल की जानिब बढ़ते हैं और हमें गिरोही मवाद के लिए जो फार्मूलाज हैं उनके बारे में भी मालूम है। हमें जो मवाद दिया गया है उसमें डब्बों के औज़ान यहाँ पे 4.5, उनकी तादाद 2, वो डब्बे जिनका वज़न 14.5 है उनकी तादाद 10 और जिनका वज़न 24.5 है उनकी तादाद 5 और 34.5 वाले डब्बों की तादाद 9, 44.5 वाले 6 हैं, 54.5 वाले 7 और 64.5 वाला एक डब्बा है। हम यहाँ पे दोनों फार्मूलाज की मदद से तगैरियत और मेयारी इनहराफ मालूम कर रहे हैं। अगर आप यहाँ पे बुनियादी फार्मूले की मदद से मालूम करते हैं तो आपको आखिरी 2 कॉलम्स लिखने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप गिरोही मवाद वाला फार्मूला इस्तेमाल करते हैं जो हमने शुरू में लिखा है, मतलब fx की 2 बटा फ्रीक्वेंसी का मजमुआ या तादाद का मजमुआ नफी fx इनकी तमाम मुद्दात का मजमुआ बटा f का मजमुआ इसका मुरब्बा। अगर आप ये करते हैं तो दरमियान वाले 3 कॉलम्स बनाने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप दोनों में से कोई एक कुलिया या कोई एक फार्मूला इस्तेमाल कर सकते हैं। हमें यहाँ पे पहला कॉलम दिया गया है x नफी x बार। सबसे पहले हमें यहाँ पे मालूम करना होगा जितनी भी मुद्दात हैं उनका हिसाबी औसत किसके बराबर है। हिसाबी औसत मालूम करने के लिए हम f को सबसे पहले x से ज़रब करते हैं। f का x के साथ ज़रब करके हमने यहाँ पे एक कॉलम बनाया हुआ है, इसमें लिख लेते हैं। अगर हम 4.5 को 2 से ज़रब करें तो जवाब 9 के बराबर होगा। 14.5 अगर हम 10 से ज़रब करते हैं तो जवाब 145 होगा। 24.5 अगर हम इसका 5 के साथ ज़रब करें तो जवाब 122.5। 34.5 इसको अगर हम 9 से ज़रब करें तो जवाब होगा 310.5 के बराबर। उसके बाद 44.5 को
अगर हम 6 से ضرب करते हैं तो जवाब होगा 267 के बराबर। 54.5, इसको अगर हम 7 से ضرب करते हैं तो जवाब होगा 381.5 के बराबर। उसके बाद 64.5 को 1 से ضرب करें तो जवाब 64.5 के बराबर होगा। हम fx की जितनी भी मुद्दात आ रही हैं उनका अगर हम मजमुआ करें तो जवाब 1300 के बराबर होगा। अब हम यहां पे मजमुआ कर लेते हैं ताद्दुद का अगर हम मजमुआ करें तो जवाब 40 के बराबर होगा। हम यहां पे हिसाबी औसत मालूम करते हैं। हम जानते हैं कि अगर हमने हिसाबी औसत मालूम करना हो, इसका कुलिया है गिरोही मवाद के लिए fx इनके हासिल ज़रब की तमाम मुद्दात का मजमुआ बटा ताद्दुद की मुद्दात का मजमुआ, ये बराबर होगा 1300 तकसीम 40। तो जवाब यहां पे आएगा 32.5 के बराबर। हमने यहां पे देखा हिसाबी औसत मतलब x बार बराबर आ रहा है 32.5 के। तो हम इस 32.5 को x की तमाम कीमतों में से नफी करते हैं। 4.5 में से अगर हम 32.5 नफी करें तो जवाब होगा नफी 28 के बराबर। इसके बाद 14.5 इसमें से 32.5 नफी करें तो जवाब नफी 18 के बराबर होगा। 24.5 में से अगर हम नफी करते हैं 32.5 तो जवाब नफी 8 के बराबर होगा। 34.5 में से 32.5 नफी करें तो जवाब 2 के बराबर। 44.5 में से 32.5 नफी करें तो जवाब 12 के बराबर होगा। 54.5 में से 32.5 नफी करें तो जवाब 22 के बराबर होगा। उसके बाद 64.5 में से 32.5 नफी करें अगर तो जवाब 32 के बराबर होगा। आइए अब हम इन हराफ का मुरब्बा लें। नफी 28 का मुरब्बा अगर हम यहाँ पे लिखें या मालूम करें तो जवाब होगा 784 के बराबर। नफी 18 का मुरब्बा लें तो जवाब 324 के बराबर होगा। नफी 8 का मुरब्बा जवाब 64 के बराबर होगा। 2 का मुरब्बा 4, 12 का मुरब्बा 144, 22 का मुरब्बा 484 और आखिर में 32 का मुरब्बा 1024 के बराबर होगा। अगर हम इन तमाम मुद्दात का मजमुआ करें तो हम यहां पे लिखेंगे मेयारी इनहराफात की तमाम मुद्दात का मजमुआ, ये बराबर होगा 2600 के। अब हम क्या करते हैं, इन तमाम मुद्दात को ताद्दुद से ज़रब करते हैं। तो हम यहां पर 2 का हासिल ज़रब मालूम करेंगे 784 के साथ। अगर हम ये मालूम करें तो जवाब आता है 1568 के बराबर। उसके बाद 10 का हासिल ज़रब मालूम करेंगे 324 के साथ, तो जवाब होगा 3240 के बराबर। इसके बाद 5 को हम ज़रब करते हैं 64 के साथ, तो जवाब 320 के बराबर होगा। फिर हम 6 का हासिल ज़रब, फिर हम 9 का हासिल ज़रब मालूम करते हैं 4 के साथ, तो जवाब होगा 36 के बराबर।
اب ہم 6 کو ضرب کرتے ہیں 144 کے ساتھ تو جواب ہوگا 864 کے برابر. اس کے بعد 7 کو ہم ضرب کریں گے 484 کے ساتھ تو جواب ہوگا 3388. اس کے بعد 1 کا ہم حاصل ضرب معلوم کریں گے 1024 کے ساتھ تو جواب ہوگا 1024. ایف کی انحرافات کے ساتھ جتنا بھی ہم نے ضرب کیا ان کے مربعوں کا اگر ہم مجموعہ کریں تو جواب آ رہا ہے 10,440 کے برابر. آخر میں ہم نے کرنا ہے x کی 2 کے ساتھ تعدد کا حاصل ضرب. تو سب سے پہلے ہم کیا کریں گے x ہمارے پاس جو مدات ہیں ان کا مربع لیتے جائیں گے. میں یہاں پہ آخر میں لکھ لیتا ہوں x کی 2. ان کا ہم تعددات کے ساتھ حاصل ضرب معلوم کرتے جائیں گے. تو پہلی بات ہے 4.5. 4.5 کا اگر ہم مربع لیں تو جواب آ رہا ہے 20.25. اس کا ہم اگر تعدد سے حاصل ضرب معلوم کریں تو جواب آتا ہے 40.5 کے برابر. اس کے بعد دوسرا عدد 14.5. یہاں پہ ہم نے تمام مدات کے مربع معلوم کر کے لکھ لیے. اب ہم ان کو تعدد کے ساتھ ضرب کرتے ہیں تو اگلے ہم نے یہاں پہ ضرب کرنا ہے 210.25 کو 10 کے ساتھ تو جواب ہوگا 2102.5. اس کے بعد ہم نے 600.25 اس کا 5 کے ساتھ ضرب کرنا ہے تو جواب ہوگا 3001.5 کے برابر. اس کے بعد 1190.25 اس کا ہم نے ضرب کرنا ہے 9 کے ساتھ تو جواب ہوگا 10,712.25 کے برابر. اب ہم 1980.25 کا 6 کے ساتھ اگر ہم ضرب لیں تو جواب آتا ہے 11,881.5. اس کے بعد 2,970.25 کا اگر ہم 7 کے ساتھ حاصل ضرب معلوم کریں تو جواب آتا ہے 20,791.75. اور آخر میں 4,160.25 اس کا اگر ہم 1 کے ساتھ ضرب کریں تو جواب آتا ہے 4,160.25. تعدد کا x کی 2 کے ساتھ حاصل ضرب جو ہم نے معلوم کیا اگر ہم ان کی تمام مدات کا مجموعہ معلوم کریں تو جواب آتا ہے 52,690 کے برابر. ہم یہاں پہ بنیادی فارمولا کے مطابق تغیریت معلوم کرتے ہیں. تو ہم یہاں پہ دیکھتے ہیں کہ اگر تعدد کا ان کے انحرافات کے مربع کے ساتھ جو حاصل ضرب ہے ان کا مجموعہ اگر ہم ان کے تعدد کے مجموعہ کے اوپر تقسیم کریں تو جواب آ رہا ہے 10,440/40 کے 40 کے اوپر 10,440 کو تقسیم کریں تو جواب 261 آتا ہے. مربع گرام کے اندر آپ نے یہاں پر معیاری انحراف دوسرے کلیے سے معلوم کرنا ہو تو دوسرے کلیے سے آپ معلوم کر سکتے ہیں. دوسرا کلیہ کیا ہے؟ x کی 2
बराबर है ताअद्दुद का x की 2 के साथ हासिल ज़रब इनका मजमुआ बटा ताअद्दुद का मजमुआ नफी ताअद्दुद का x के साथ हासिल ज़रब बटा ताअद्दुद का मजमुआ इन तमाम मुद्दात का मुरब्बा। तो x की 2 बराबर होगा, यहां पे जवाब आया है 52,690 तकसीम 40 नफी, इसका जवाब आया है 1300 बटा 40 इसका मुरब्बा। तो हम यहां पे देख सकते हैं x की 2 ये बराबर है 52,690 पे अगर हम 40 तकसीम करें तो जवाब आता है 1317.25 नफी 32.5 का मुरब्बा और ये बराबर होगा 1317.25 नफी, इसका जवाब आ रहा है 1056.25 के बराबर। अगर हम इसमें से 1317.25 में से 1056.25 को नफी करें तो जवाब आता है 261 के बराबर। तो यहां पे भी जवाब यकसा आ रहा है जो कि हमने पिछले कुलिया से मालूम किया और ये मुरब्बा ग्राम के अंदर होगा। अब हमने मालूम करना है मियारी इनहराफ। हम जानते हैं मियारी इनहराफ मालूम करने के लिए उसे हम S.D स्टैंडर्ड डेविएशन से लिखते हैं। उसमें हम क्या करते हैं, जो तगैरियत से हमें कीमतें मालूम हुई हैं हम उनका जज़र अगर मुस्बत जज़र लें तो हमारे पास जवाब स्टैंडर्ड डेविएशन के लिए आएगा या मियारी इनहराफ के लिए। तो यहां पे हमने देखा पहले कुलिये की मदद से अगर हम हल करें तो इसका कुलिया है f का इनहराफात के मुरब्बा के साथ हासिल ज़रब इन तमाम मुद्दात का मजमुआ बटा ताअद्दुद का मजमुआ और इसका जज़र, और ये बराबर आ रहा है 10,440 बटा 40 और इसका जज़र, ये बराबर होगा। अगर हम इसके ऊपर तकसीम करते हैं 40 को 10,440 पे तो जवाब आता है 261 का जज़र, ये बराबर होगा 16.155 ग्राम के, और ये S है या हम इसे स्टैंडर्ड डेविएशन भी कह सकते हैं। इसके साथ ही हमारा आज का लेक्चर इख्तिताम पजीर हुआ। मिलते हैं अगले लेक्चर में। ये था हमारा आज का लेक्चर जिसके अंदर हमने सीखा किस तरह से गिरोही मवाद के लिए तगैरियत और मियारी इनहराफ मालूम करते हैं। इसकी वजाहत के लिए हमने मिसाल नंबर 4 को हल किया। मैं उम्मीद करता हूँ आज का लेक्चर आपको समझ आया होगा। मिलते हैं अगले लेक्चर में।